हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और इस स्टैटिस्टिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 14.1 आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले जो आपके साथ मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया इसी एक्सरसाइज का, जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो निश्चित रूप से उसको देख लीजिएगा। इसका रीज़न ये है कि उसमें मैंने आज जो मीन हम लोग सीखने जा रहे हैं उस मीन से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने उसमें सिखाया कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन था। आपको अनक्लासिफाइड डेटा या अनक्लासिफाइड डेटा के साथ यदि फ्रीक्वेंसी उसका गिवन हो या नहीं तो एक क्लास इंटरवल ग्रुपेड डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो इस तीन टाइप के क्वेश्चन को मैंने उसके साथ उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हूँ। अब आज जो मैं सीखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक क्लास इंटरवल जो ग्रुपेड डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स के फॉर्म में है वो आपको गिवन है। तो आपको मैंने बताया था उस वीडियो में कि जो भी आपको दो मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए या शॉर्टकट मेथड लगाइए, कल्पित माध्य विधि लगाइए। तो शॉर्टकट मेथड तब लगाते हैं जब आपका जो ये डेटा है वो थोड़ा डिजिट उसका बड़ा हो, जैसे 100 है, 120 से 140, उसका फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा 12, 14 बड़ा हो। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और उसका जो ग्रुपेड डेटा है उसका डिजिट थोड़ा आपको बड़ा हो, जैसे कि उसका कंपेयरिंग अगर आपको कंपैरिजन करना है तो 1 नंबर से आप कर सकते हैं। उसमें 0 से 2 था, 2 से 4 था, 4 से 6 था, इसलिए मैंने उसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था। लेकिन इसमें 2 नंबर में 100 से 120 आप कंपैरिजन कीजिए कहाँ 0 से 2 है और कहाँ आपका 100 से 120 है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इसलिए हम लोग आज इसको कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। तो इसमें कल्पित माध्य विधि क्या है, आपका जो आपका 2 डेटा क्वेश्चन के अनुसार होगा वो आप लिखिए और 3 डेटा आप अपने से बढ़ाइए। इसमें 3 डेटा में क्या है, एक आपका x क्लास मार्क मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह जिसको आप कहते हैं वो आपको x निकालना है। और x कैसे निकलता है आपको मैंने सिखाया था कि x निकालने के लिए ये तो आपने डेली वेज इन रुपीज़, ये तो आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो कि आपका फ्रीक्वेंसी f है वो मैंने लिख दिया, इस 2 बॉक्स को मैंने डाल दिया। अब x निकालना है आपको, थर्ड बॉक्स x क्या है आपका क्लास मार्क जो कि वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु आप कह सकते हैं। वो आप कैसे निकालते थे, दोनों का जोड़ करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 से डिवाइड करते हैं। तो 100 प्लस 120 को जब हम ऐड करेंगे तो 220 बाई 2 110 110 होगा। उसी तरह से 120 और 140 दोनों को जोड़िए, 240 20 60 260 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 130। और आपको 2 लिखने के बाद हम आपको कहे थे पैटर्न देखिएगा, तो पैटर्न क्या है 110 से 130, 110 में कितना ऐड किया कि 130 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 20 ऐड किया, 110 में 20 ऐड किया तो 130 हुआ। 130 में फिर आप 20 ऐड कीजिए तो 150 में 20 ऐड करेंगे 170 में 20 ऐड करेंगे 190। या तो आप ऐसे उसका पैटर्न को पकड़ते हुए लिखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो मेथड करते हैं समझ में क्यों नहीं आएगा, एकदम ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस तरह करेंगे तो तेज़ी से आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों को ऐड करना होगा। 180 प्लस 20 2 1 380 का हाफ 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 190। ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको जैसा ईजी लगे वैसा आप कीजिए। अब आपका ये x निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, u क्या है x माइनस a अपॉन h। अब यहाँ x तो आप समझ गए, x आपका क्लास मार्क है, a क्या है वही कल्पित माध्य। हम लोग जो लेकर चलते हैं वो मीन आपका एक्चुअल मीन नहीं होता है,
वो फॉल्स मीन है जो कि हम इसको शॉर्टकट मेथड में यूज करते हैं, जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ए कहाँ से लेंगे हम लोग? एक्स जो आपने निकाला, क्लास मार्क जो आपने निकाला, उसका मिडल जो आपको मिल जाए वही हो जाता है ए। अब आप x का मिडल क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 में 2 नीचे छोड़िए, ऊपर 2 छोड़िए, बीच में क्या है? 150। यही आपका हो गया a। तो 150 आपका a हो गया, इसलिए a के स्थान पे मैंने क्या लिखा है? 150 अपॉन h। h क्या होता है? तो क्लास इंटरवल या ग्रुपेड डेटा का जो डिफरेंस होगा वही h होता है। तो 120 में 100 आप माइनस कीजिए, कितना होता है? 20। तो 20 आपका हो गया h। समझ गए? तो h के स्थान पे इसलिए मैंने कितना लिखा है? 20। कैसे निकाले? कहीं भी घटाइए, 160 में 140 घटाते हैं तो होता है 20, कहीं भी 180 में 160 घटाइए तो 20। जितना घटाने पर आपको मिलेगा, बड़ा में छोटा घटाने पर, वर्ग अंतराल में घटाने पर जो मिलेगा वही आपका हो जाएगा h। क्लियर है? और a कैसे मिला? x का जो बीच में पड़ेगा, ऊपर 2 छोड़िए, नीचे 2 छोड़िए, जो बीच में आया 150 वही आपका हो गया a। ठीक है? क्लियर है? अब जब a और h मिल गया तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। x वहाँ भरिए, x माइनस 150 मतलब 110 माइनस 150 कितना होगा? -40। -40 बाय 20 कितना हो गया? तो 20 2 जा 40, 2 आया, और माइनस में तो -2। नहीं समझ में आता है तो आप रफ में सॉल्व कीजिए। देखिए x के स्थान पे क्या भर रहे हैं? फर्स्ट शुरू से भरना स्टार्ट कीजिए। इस बॉक्स के लिए x है 110, तो 110 माइनस 150 अपॉन 20। तो 150 में 110 माइनस करेंगे तो -40 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 -2। ठीक है? उसके बाद आप फिर कितना है? फिर 130 माइनस 150 कितना होगा? -20। -20 बाय 20 कट गया 1 बार में, -1। बीच में 150 x के स्थान पे पुट करेंगे तो 150 माइनस 150 0 बाय 20 क्या हो जाएगा? 20। 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करने पर 0। उसके बाद फिर 170 माइनस 150 20 बाय 20 1 आएगा 1। 190 फिर पुट करेंगे x के स्थान पे, 190 माइनस 150 40 बाय 20 2 बार में कैंसिल, तो 2। तो अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको हम इसका शॉर्टकट भी बतलाते हैं। जिसको आप a लीजिएगा, ध्यान दीजिए, जिसको आप a लेते हैं उसके सामने हर हमेशा 0 लिखिए, हर हमेशा 0 लिखिए। 0 लिखने के बाद जस्ट ऊपर -1 लिखिए, उसके जस्ट ऊपर -2, फिर उसके जस्ट ऊपर -3 -4, और इसी तरह से 0 के जस्ट नीचे +1, अगर ऊपर -1 तो नीचे +1, फिर जस्ट नीचे 1 के बाद 2, फिर अगर नीचे और भी क्वेश्चन में है 3 4, इस तरह से चलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर a आता, आपका a बनता 130, तो 130 के सामने क्या भरते? 0 के जस्ट ऊपर क्या लिखते? -1, और 130 के सामने यदि 0 होता, क्योंकि a उसको मानते तो यहाँ 0 भरते, तो 0 के जस्ट नीचे +1 1 2 3 4, इस तरह से चलेगा। या तो आप फार्मूला पे भरकर चेक करके भरिए, या इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपको इजी लगे वो कीजिए। अब लास्ट जो आपका कॉलम है उसमें f इंटू यू, फ्रीक्वेंसी जो आपका क्वेश्चन था और u जो आपने निकाला कल्पित माध्य में, उस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो -2 और 12 इंटू हो के -24, -1 और 14 -14, 0 इंटू 8 0, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 10 20। अब क्या है आपका मीन? इसमें शॉर्टकट मेथड में जो मीन होगा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ से हर हमेशा डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सिग्मा एफ से। तो सिग्मा एफ यू क्या हुआ? दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों क्या है? साइन समान है, माइनस दोनों को ऐड कीजिए, तो -448, 2 + 1 हो गया 38, -38, और इधर 20 + 6 कितना हुआ? ऐड होके 26, तो 26 प्लस में
तो घटाइए, 8 में 6 गया 2 और 3 में 2 गया 1 और 38 बड़ा है माइनस तो माइनस, इसलिए कितना आया आपका इस सम -12। समझ गए। और फ्रीक्वेंसी का ऐड आप इसको जोड़िए तो आ गया 50। इस तरह मीन x बार इक्वल टू a प्लस, इसका शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला जानिए, उसमें क्या था, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, इसमें क्या है ए आपका वही कल्पित माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच क्या है, दोनों का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ए हो गया आपको कल्पित माध्य कितना लिए थे 150 प्लस सिग्मा एफ यू -12, सिग्मा एफ है आपका 50 इंटू एच निकला था 20। 120 घटा 120, 140 में 120 घटाएंगे तब भी 20, तो वही आपका एच हो गया 20। अब 150 प्लस माइनस माइनस 0 0 कैंसिल, तो 12 दूना 24/5, 12 इंटू 2, 12 2 जा 24 अपॉन 5, 24 में जब हम 5 से डिवाइड किए तो आ गया 4.8, तो 150 माइनस 4.8 हो गया 145.2। तो ये आपका मीन निकला, जो कि आपको फाइनल आंसर में लिखना है। फाइनल आंसर में आपको डेली वेजेस कितने में था, रुपीज़ में, तो मीन इक्वल टू रुपीज़ 145.2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और इसमें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन एक नीचे था इसमें कि फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड जो है लगाना है, तो आपको इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किए, शॉर्टकट मेथड। क्यों अप्लाई किए इसमें शॉर्टकट मेथड, कल्पित माध्य विधि क्यों लगाए, क्योंकि आपका जो ये क्लास इंटरवल है, जो ग्रुपेड डेटा है, ये डिजिट इसका बड़ा बड़ा है, फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा बड़ा है। तो जब ग्रुपेड डेटा बड़ा बड़ा हो तो हम हर हमेशा कल्पित माध्य का यूज करेंगे। और आपने सीख गया कि कैसे हमने कल्पित माध्य वाले शॉर्टकट मेथड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं फिर इस एक्सरसाइज 14.1 का जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।